हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न विथ राहुल 95 और आपके लिए हम चैप्टर 2 का MVVA प्रश्न ला दिए हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका चैप्टर 2 से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको चैप्टर 2 में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चैप्टर 2 का आप सब प्रश्न हम यहाँ ला दिए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम आपका समय बर्बाद ना करते हुए ऑब्जेक्टिव के पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। बुधू का काटा के रचनाकार है। बुधू के काटा का रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक है। 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20वीं शताब्दी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। 1, 2, 3, 4। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, चौथे नंबर प्रश्न पर। उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। लाहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक है नायक लाहना सिंह ही है। निम्न में निम्न में निम्न में निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी की नहीं है। गुलेरी जी की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। गुलेरी जी की नहीं है। सुखमय जीवन, बुधू का काटा, उसने कहा था, हरे को हरि नाम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरे को हरि नाम। चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ अमृतसर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। मंगड़े, माझे, कटरा, तेलघड़िया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माझे। और वो सूबेदारनी के गांव के नाम मंगड़े था। सूबेदारनी के गांव का नाम मंगड़े था। और लाहना सिंह के गांव का नाम माझे था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाहना सिंह किस पद पर था। लाहना सिंह किस पद पर था। सूबेदार, लेफ्टिनेंट, मेजर के, जमादार के। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जमदार के पद पर था। लाहना सिंह किस पद पर था, तो जमदार के पद पर था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। हजारा सिंह, महासिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। बोधा सिंह, महासिंह, किरत सिंह, जगधीरा सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसी के साथ, तुर्कों के साथ, जर्मनी के साथ, अंग्रेजों के साथ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जर्मनों के साथ। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष करना पड़ता था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो, जर्मनियों के साथ। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लाहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाहना सिंह ने। जो इस कहानी के नायक है उसने कहा था वो लाहना सिंह ही मार को गिराया जमदार। यदि सिख राइफल में जमदार लाहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल में जमदार लाहना सिंह का क्या नंबर था। तो 72 नंबर, 77, 105, 1805। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 77। चलिए सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। संज संजलपुर, अलावलपुर, जलालपुर, लायलपुर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लायलपुर में सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लायलपुर में।
गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में, गुजरात में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयपुर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवी नंदन खात्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1900 में, 1912 में, 1913 में, 1915 में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। कौन सा निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? दीवाना प्रिय, मजदूर और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरिस मही कुंठाओ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मंगनी मतलब सगाई। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी मतलब आप लोग कहते हैं जिसको सगाई, वही मंगनी। बोधा सिंह कौन था? हजारे सिंह के भाई, लाहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सुबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुबेदार हजारा सिंह का बेटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, तीरिज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीरिज। और जूठन किसकी कहता है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और रोज और रामधारी सिंह दिनकर और तीरिज उदय प्रकाश। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? लिखी हुई नहीं है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन बुद्धू का काटा, उसने कहा था, थी कफन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कफन। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कफन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर। ग से गुलेरी जी और ग से गुलेर। आप लोग ये इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में बटी है? 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5 भाग में। जिसमें से 3 भागों में युद्ध का वर्णन है और 2 भागों में लाहना सिंह वही प्रेम का। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्विवेदी युग के कहानीकार है। चंद्रधर शर्मा किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग। और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कहानीकार है। आपका 30 नंबर, आपका अंतिम प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7 जुलाई 1883 को। चलिए, और आप लोगों को हर दिन नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए लर्न एंड राहुल 95 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप 84, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 84 20 65 89 13 89 13 84 20 65 89 13 पर आप मैसेज कर हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम PDF फ्री में देते हैं सभी को। और वहाँ पर PDF भी हम सभी को फ्री में देते हैं। और आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर सेट भी मिलता है। तो आपको अगर जुड़ना है तो इस पर मैसेज कर आप जुड़ सकते हैं। और नए हैं तो यूट्यूब चैनल पर हमारे नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव लाते रहें। अब
हम आपके लिए फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे और केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे। अगर आप लोग हमारे साथ परीक्षा तक जुड़े रहे तो आपका भी अच्छा नंबर आ सकता है और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ लाइक करें। अंतिम में हम आप लोगों के मोटिवेशन के लिए यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ बेहतर से बेहतर होने का प्रयास करें। अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। प्लीज़ हमारा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव लाते रहें। तो चलिए चलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ अस।